हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आगे आने वाली अनुपमा की कहानी में क्या कुछ होगा, मालविका ये अक्षय के बारे में जो बातचीत कर रही थी वो अक्षय कौन है, और आगे आने वाली कहानी में काव्या और वनराज के बीच में किस तरीके की लड़ाई झगड़े होंगे, क्या क्या नए ड्रामे होंगे, अनुज अनुपमा की जिंदगी कहां तक पहुंचेगी और मालविका क्या वाकई में वनराज के घर रहने का फैसला कर लेगी। आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर जैसे ही खाना बना रही होती तभी वहां पर आ जाती है मालविका, और मालविका कहती कि आज का लंच भाई साहब वही बनाएगी, जो ब्रेकफास्ट है बस वही कराएगी और यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं कर रहा है। अनुपमा खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, और अनुपमा को कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि मालविका जिस दर्द से होकर गुजरी है ना भाई साहब, यहाँ पर वो बुरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसका वो इतना दर्द उसने बर्दाश्त किया है, इस वजह से यहाँ वो ऐसी हरकतें करती है, सारी चीजें अनुपमा को कहीं ना कहीं फील होने लग जाती है। अब आगे आने वाले दिनों में अनुपमा इसके लिए भी नया जुगाड़ लगाएगी, किस तरीके से लगाएगी वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे आने वाली कहानी में। लेकिन भाई साहब फिलहाल क्या हुआ, मालविका और अनुज के बीच में तगड़े वाला झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, जिसकी वजह से अनुज जो है यहाँ पर माफी मांगता है। भी माफी किस चीज के लिए है, यानी कि अनुज बिजनेस को लेकर और साथ ही में जो कुछ भी मालविका के साथ हुआ उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर मालविका पर भाई साहब उससे कहता है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो बता रहा होता है मालविका को। तो मालविका भाई साहब उससे इतनी सारी बातें, यानी कि पुराना उसके पास्ट के बारे में अगर कोई उससे बात करे तो यहाँ पर वो बावली हो जाती है, बस उसी बावली तरह की हरकतें यहाँ पर वो करने लग जाती है, और सारी चीजें घर के सारे सामान तोड़ना फोड़ना, उसे भगाना, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर वो करने लग जाती है, सारे सामान तोड़ फोड़ देती है, पूरा घर का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाता है। अनुपमा और बाकी सभी लोग उसे समझाने भी आते हैं, लेकिन किसी का कोई जवाब उसके पास नहीं होता, और यहाँ पर सभी को वो एक ही चीज कहती है, अनुज को कहती है कि सॉरी बोलने से सारी चीजें पहले जैसी नहीं हो जाएगी, समझे आप। और यहाँ मुझे आपने अक्षय के टाइम पे ऐसे किया, तब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई साहब ये अक्षय की कहानी क्या है, ये अक्षय कौन है, और क्या आगे आने वाली कहानी में इस अक्षय की एंट्री होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाली कहानी में अक्षय की एंट्री भले हो या ना हो, लेकिन ये अक्षय बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका क्रिएट करने वाला है। दरअसल यहाँ पर मालविका से जुड़ा हुआ किस्सा है, मालविका का जुड़ा हुआ किस्सा कैसे है अक्षय के साथ। तो अक्षय यहाँ पर मालविका अक्षय से प्यार करने लगी थी, और यहाँ पर सारी चीजें जो है ना उसको नहीं लगता था कि अक्षय यहाँ पर अच्छा लड़का, अक्षय बुरा लड़का था, यानी कि बुरा इंसान था, मालविका के लिए अच्छा नहीं था। और अनुज जो कि यहाँ पर मालविका के लिए ज्यादा ही पॉजिटिव है, तो भाई साहब यहाँ पर कैसे बर्दाश्त कर ले कि कोई बुरा इंसान उसकी जिंदगी में आ जाए, और इसलिए वो उसे एडवाइस देने लग जाता है। अब यहाँ उसकी एडवाइस जो काम भी कर जाती है, लेकिन मालविका को लगता है कि आपने तब भी टांग अड़ाई थी, अब भी टांग अड़ा रहे हो, वनराज के साथ में बिजनेस करने जा रहे हो, इसलिए आप टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारा बिजनेस को लेकर यहाँ पर एक जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। अनुज नहीं चाहता कि सारी चीजें इतनी जल्दीबाजी में हो जाए, यानी कि मालविका को थोड़ा सा वक्त लगना चाहिए, इतनी नादान जैसी वो हरकतें कर रही तो बिजनेस कैसे संभालेगी, कैसे करेगी, वो उसे एडवाइस देने चाहता है, और यहाँ पर वो सारी एडवाइसों की गठरी बांधती है और भाई साहब उसे बहती हुई नदी में फेंक देती है। वो सारी चीजें यहाँ पर वो कर लेती है, लेकिन झगड़े का असल में परिणाम कुछ और निकलता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मालविका को तो भाई साहब किसी चीज की कोई सुध बुध है ही नहीं, वो अपना सारा बोरिया बिस्तर यानी कि भाई साहब चल देती है पैदल, जिस हालत में वो है उसी हालत में, यानी कि नाइट ड्रेस में चल देती है वनराज के घर, वहां जाकर खड़ी हो जाती। सवेरे सवेरे जैसे ही वनराज और काव्या दरवाजा खोलते हैं तभी वहां पर उनको दर्शन हो जाते हैं मालविका के। मालविका के दर्शन से वनराज तो खुश होता है, हालांकि सोचता भी है कि आखिरकार ये अचानक से कैसे टपक गई, लेकिन काव्या के तो भाई साहब यहाँ पर कहो आप उसे काटो तो खून ना निकले, वो सारी वाली हालत हो जाती है। काव्या तो इतने दिनों से यही सोच रही थी ना कि ये जो नई आने वाली लड़की है मालविका, इसकी वजह से मैं कहीं अपने वी को ना खो दूं। और जब मालविका के साक्षात दर्शन होते हैं उसके घर में, और रहने को अब वो आ चुकी है, कुछ दिन वही रुकना चाहती है, तो भाई साहब अब वनराज तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस उसके साथ करने जा रहा है। सन की लड़की अगर कहीं यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और भाई साहब दिल पर ले गई तो भाई साहब बिजनेस की तो गई तेल लेने, यानी कि बिजनेस गया, वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब काव्या के लिए बड़ी मुसीबतें आगे आने वाले दिनों में क्रिएट होने वाली है, बाकी घर वालों को भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मालविका नचाएगी, तो सबका हिसाब बराबर कर देती है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर मालविका के ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे आपको नजर आने वाले हैं। अनुपमा फाइनली उस चीज को तोड़ लेती है, यानी कि उस चीज का हल निकाल लेती है, जिसकी वजह से मालविका के दिल में इतना सारा डर बैठ चुका है, और जब डर एक बार दूर हो जाएगा मालविका के दिल से तो फिर से वो नॉर्मल से जिंदगी जीना शुरू कर देगी। तो ये सारी कहानी होगी। उसके बाद मालविका और अनुपमा के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है, यानी कि अभी आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल से दिखाई जाएगी, और बाद में यहाँ समर और नंदिनी की शादी के साथ साथ सीन छेड़ दिया जाएगा अनुपमा और साथ ही में यहाँ पर अनुज की
शादी का भी, और यहाँ समर और नंदिनी की शादी के दौरान अनुपमा अपने प्यार को कबूल भी कर लेगी। तो सारी चीजें होंगी आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी मैंने आपको दे दी है, और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे देती हूँ। सीरियल से जुड़ी हुई सारी कहानी की जानकारी हम आपको देते हैं। मालिनी अब तकरीबन एक्सपोज होने ही वाली है, क्योंकि भाई साहब उसने पंगा मोल ले लिया है यहाँ पर। आर्यन जो उसके यहाँ पर बैंड बजाने वाला है, किस तरीके से बैंड बजाएगा अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा। मालिनी जितना भी अब उसके साथ बुरा होने वाला ना वो सारी कहानी जान लीजिएगा। और जिनको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हो ना कि अनुपमा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनुज से अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर दे। अगर आप चाहते हो कि अनुपमा अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। समय जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।